वेलकम, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। आइए दोस्तों, आज हम जो लेके आए क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया गया है, तो चैप्टर 2 में हम सीखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण। फिर सेकंड पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। फिर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे, और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में पढ़ेंगे, यानी कि जुगाली करने वालों में पोषण। तो आइए, जुगाली करने वालों में पोषण, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन द प्रीवियस चैप्टर, तो पिछले अध्याय में यू हैव स्टडी दैट एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, यानी कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जानवर और गैर हरे पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। सो दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट और अदर एनिमल फॉर फूड, मतलब कि वे भोजन के लिए हरे पौधे या अन्य जानवरों पर निर्भर निर्भर हैं। फिर एन ऑर्गेनिज्म, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि इस प्रकार के पोषण होलोजोइक पोषण कहलाते हैं। इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड एज फूड, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका मतलब इसमें इस प्रकार के पोषण को, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ का भोजन के रूप में सेवन करता है। जी हाँ, सेवन करता है। ठीक है, ये आपको इसमें समझ में आ गया। और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि विच इज ब्रोकन डाउन इन इट्स बॉडी टू रिलीज एनर्जी, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए उसके शरीर में टूट जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल इन डिटेल्स, यानी कि इसमें आप इस अध्याय में, आप इस वीडियो में भी जानवरों में पोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय पौधों में पोषण। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये आपका दिया हुआ है इट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल दैट फ्लोट इन वाटर, यानी कि यह पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे और जानवरों को खाता है। एन अमीबा इनगेट्स फूड बाय यूजिंग इट्स स्यूपोडिया, मतलब कि क्या करता है कि एक अमीबा स्यूडोपीडिया का उपयोग करने भोजन का अंतग्रहण करता है। फिर when a food particle comes near an amoeba ingets this food particle by surrounding it with its आपका स्यूपोडिया, मतलब इसका मतलब होता है स्यूडोपोडिया, मतलब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने अभी पढ़ा इसका हिंदी, कि इसका हिंदी होता है कि जब कोई खाद्य कण अमीबा के पास आता है, जब कोई खाद्य कण अमीबा के पास आता है नियर एन अमीबा, तो वह इस कण को अपना स्यूडोपोडिया से घेर कर निगल जाता है। यानी कि जैसे ये पिक्चर दिख रहा है, ये आपका स्यूडोपोडिया है और ये खाना है, तो इसके पास आया तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ये उस खाने को निगल जाता है, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये चारों पिक्चर में। ठीक है, चलिए। The pseudopodia close to form a small cavity called food vacuole, यानी कि इसका मतलब होता है कि स्यूडोपोडिया एक छोटी गुहा बनाने के करीब है, जिसे भोजन रितिका कहा जाता है। ठीक है, भोजन रितिका कहा जाता है। The ingested food particle is digested by the food vacuole, इसका मतलब होता है कि अंतर्ग्रहित भोजन कण भोजन रितिका द्वारा पचा जाता है। ओके, भोजन पचा जाता है किसके द्वारा? तो आपका भोजन रितिका द्वारा पचा जाता है। फिर आपका है द फूड वैक्यूल कंटेन स्पेशल एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन दिस फूड पार्टिकल इनटू ए सिंपल सोल्यूबल फॉर्म, मतलब कि इसका मतलब होता है कि
खाद्य रितिका में विशेष एंजाइम होते हैं जो इन खाद्य कणों को सरल घुलनशील रूप में तोड़ने में मदद करते हैं। फिर दिस सॉल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोटोप्लाज्म एंड एसिमिलेटेड टू प्रोड्यूस सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसका मतलब होता है कि यह घुलनशील भोजन प्रोटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित किया जाता है और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन करने के लिए आत्मसात किया जाता है। फिर आपका क्या किया जाता है? आत्मसात किया जाता है। फिर आपका द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय, उपचित भोजन सिकुड़ा हुआ रितिका द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ये समझ गए। फिर आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है दूसरा पॉइंट कि एक पैरामेशियम हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया प्रेजेंट ऑन इट्स सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसका मतलब होता है पैरामेशियम की कोशिका झिल्ली पर सिलिया नामक वाल जैसा मतलब बाल, एक बाल होता है जो आप हेयर देखते होंगे, आपका जो हेयर हो गया, बाल जैसी संरचना होती है। ठीक है, पैरामेशियम की कोशिका झिल्ली पर सिलिया नामक बाल जैसी एक संरचना होती है। इट यूज इट्स सिलिया फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि यह भोजन के अंतग्रहण के लिए अपना सिलिया का उपयोग करता है। और फिर फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन द फूड इज टेकन, मतलब कि अपने सिलिया का उपयोग कोशिका झिल्ली से भोजन लिया जाता है। ओके, ये समझ गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इधर भी जो आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। फिर आपका जो दिया हुआ है इनसाइड द ऑरल ग्रूव, यानी कि मौखिक खांचे के अंदर, समझ में आया। फिर एंड देन द माउथ, और फिर मुंह में, फ्रॉम द मुंह से भोजन को क्या करता है? द फूड इज टेकन इनसाइड द मेन बॉडी, यानी कि भोजन को मुख्य शरीर के अंदर ले जाता है। वेयर द फूड वैक्यूल हेल्प इन इट्स डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जहां भोजन रितिका एंजाइम की मदद से इससे पचने में मदद करती है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि पचा हुआ भोजन प्रोटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी इसका मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ रितिका की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम बड़ा ही आसानी तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या है फर्स्ट जो पॉइंट आपका दिया हुआ है कि हाइड्रा ए मल्टी सेल्यूलर एक्वेटिक एनिमल हैज टेंटेकल विच हेल्प इट ingest इट्स फूड, यानी कि इसका मतलब होता है एक जलीय जंतु हाइड्रा में जाल होता है। फिर द टेंटिकल हेल्प इन कैचिंग एंड पैरालाइजिंग स्मॉल एक्वेटिक एनिमल विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल प्रेजेंट इन दैम। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जाल छोटे जलीय जंतु में मौजूद डंक कोशिकाओं की मदद से उन्हें पकड़ने और उन्हें पंगु बनाने में मदद करता है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि द फूड मटेरियल इज देन इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी कैविटी थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्टेड, यानी इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है फिर भोजन सामग्री को मुंह के माध्यम से शरीर गुहा के अंदर डाला जाता है और पचाया जाता है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय फंक्शंस थ्रू द कैविटी वॉल एंड इज एसिमिलेटेड इन द सेल ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? फिर यह पचा हुआ भोजन गुहा की दीवारों के माध्यम से विसरण द्वारा अवशोषित होता है और शरीर की कोशिकाओं में आत्मसात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इट थ्रोन आउट वेस्ट थ्रू इट्स माउथ, और यह अपने मुंह से कचरा बाहर निकाल देता है। समझ में आया? अब आइए हम बात करेंगे मॉस्किटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मॉस्किटो जानते हैं कि मच्छर। The mosquito sucks blood of other organisms with the help of piercing and sucking tube. Like mouth part, butterflies suck nectar from flower with the help of a long tubular mouth part called proboscis. तो इसका मतलब होता है कि मच्छर ट्यूब की तरह मुंह के अंगों को छेदने और चूसने की मदद से अन्य जीवों को खून चूसते हैं। तितलियां, ये आपको समझ में आया। फिर आपका तितलियां सूढ़ नामक एक लंबे ट्यूबलर मुख्य पत्र की सहायता से फूलों से रस चूसती है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि ए फ्रॉग कैच इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग।
मतलब कि एक मेढक मेढक अपनी लंबी चिपचिपी जीभ की मदद से कीड़ों को पकड़ता है, जानते हैं ना। लार्ज एनिमल लाइक डॉग्स, लायन, काउज, ह्यूमन, फिर आपका हो गया बेंग्स ईटीसी, मतलब कि पाचक पाचक रसों की सहायता से भोजन अपने पाचन तंत्र में टूट जाता है, जैसे कि आपका हो गया बड़े जानवर, कुत्ते, शेर, गाय, मनुष्य आदि। तो ये सब आपका पाचन तंत्र से विकसित होता है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि इनसाइड द माउथ इज ए वेल डेवलप्ड जाव विथ ए सेट ऑफ टीथ विच हेल्प इन कटिंग एंड क्रेडिंग फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि इसका मतलब होता है कि मुंह के अंदर दांतों के एक सेट के साथ एक अच्छी तरह से विकसित जबड़ा होता है जो खाद्य सामग्री को छोटे टुकड़ों में काटने और पीसने में मदद करता है। फिर आपका जो दिया हुआ है द फूड इज डाइजेस्टेड बाय ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब होता है कि दोस्तों, इसका मतलब होता है कि भोजन कई जटिल प्रक्रिया और पाचन तंत्र को बनाने वाले अंगों द्वारा पचाता है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी कि हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर कि हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी कि अब मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए, तीसरा पॉइंट है आपका, तो क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट ए ह्यूमन बॉडी हैज ए वेल डेवलपमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट माउथ, फूड पाइप, और ये आपका फूड पाइप, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं फूड पाइप यानी कि ग्रास नली हो गया, फिर स्टोमेच, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन ईटीसी। यानी कि आप जानते हैं कि एक मानव शरीर में एक अच्छी तरह से विकसित पाचन तंत्र होते हैं जिसमें मुंह, भोजन नली, ग्रास नली, पेट, छोटे आंत, बड़ी आंत आदि होती है। फिर आपको जो दिया हुआ है द फूड ईटेन बाय ए मैन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज एब्जॉर्ब्ड अकॉर्डिंगली। मतलब इसका मतलब होता है कि यानी कि मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन शरीर के विभिन्न भागों में सरल पोषण तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र और तदनुसार अवशोषित हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ए लॉन्ग ट्यूब विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और गट, यानी कि पाचन तंत्र और तदनुसार अवशोषित होता है। फिर आपका पाचन तंत्र एक लंबी नली का निर्माण करता है। लेट स्टडी हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमन इन डिटेल्स। फिर आपका दिया हुआ है द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टोमेच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। यानी कि इसका मतलब होता है कि आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे आपका होता है। आहार नाल में मुंह, भोजन नली, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा होता है। तो सबसे पहले दांत को हम समझ लेंगे, माउथ। सबसे पहले मुंह को समझेंगे, दांत को तो हम बाद में समझेंगे, पहले मुंह को समझेंगे। तो आइए, तो लिखा हुआ है द माउथ कंटेंट टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। इसका मतलब होता है मुंह में जीभ, दांत और लार ग्रंथियां होती है। फूड इज टेकन इन द माउथ, यानी कि भोजन मुंह में लिया जाता है। फिर आपका द टंग, जाव एंड टीथ वर्क टुगेदर इन ग्रीडिंग द फूड, यानी कि भोजन को पीसने में जीभ, जबड़े और दांत मिलकर काम करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन द माउथ, इसका मतलब होता है कि भोजन को पाचन मुंह से शुरू होता है। While chewing, you feel a watery liquid being secreted in your mouth. इसका मतलब होता है कि चबाते समय आपको लगता है कि आपके मुंह में पानी जैसा तरल पदार्थ स्रावित हो रहा है। This is saliva which is secreted by the salivary gland. यह लार है जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। There are 3 pair salivary amylase और पेटियालाइन इज प्रेजेंट इन सैलिवा। इसका मतलब होता है 3 जोड़ी पाइप और मुंह लार ग्रंथियां होती है। लार भोजन के पाचन में मदद करती है। लार में लार एमाइलेज या प्यालिन नामक एंजाइम मौजूद होती है। इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड चेंजेस इनटू सिंपल शुगर। यह स्टार्च पर कार्य करता है और इससे साधारण चीनी बदल देती है। सैलिवा ऑल्सो लुब्रिकेट्स द फूड एंड मेक इट इजियर टू स्वallow। इसका मतलब होता है लार भोजन को चिकनाई भी देती है और निगलने में आसानी बनाती है। तो ये समझ लिया।
अब आइए हम बात करते हैं टीथ की। तो टीथ यानी दांत, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स, टीथ जो है वो दांत जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर है हेल्ड इन सॉकेट ऑफ द जाव, यानी कि दांत जबड़े की सॉकेट में रखी कठोर संरचना होती है। फिर आपका द टीथ हेल्प कट, यानी कि दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने और आपका च्यू एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और क्या करती है, काटने, चबाने और तोड़ने में मदद करती है। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिज्म इन गेट्स, यानी इसका मतलब होता है कि दांतों का आकार और संरचना जीव द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, टू कंप्लीट सेट ऑफ द टीथ आर सीन, यानी कि इसका मतलब होता है कि मनुष्य में इन ह्यूमन, मनुष्य में दांतों के दो पूर्ण सेट देखा जाता है। फिर आपका हम बात करेंगे इसमें, इसी में आपका दांत में, तो आप जानते हैं कि आपका दांत में होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये होता है ना। तो इसमें सबसे पहले हम सेट में पहुंचेंगे। तो आपका सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है कि वो है टेम्पोरी सेट, यानी अस्थाई। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, यानी कि ये दूध के दांत के रूप में भी जाना जाता है, यानी टेम्पोरी सेट। दीज आर 20 in number. Milk teeth develop in a child from the age of 5 से 6 मंथ till 2 year, यानी कि ये संख्या में 20 हैं, यानी ये अस्थाई जो सेट है वो संख्या में 20 सेट है, 20 दांत हैं, दूध के दांत 5 से 6 महीने की उम्र से 2 साल तक के बच्चे में विकसित होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका बाय द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन स्टार्ट लॉसिंग देयर टेम्पोरी टीथ, फिर क्या होता है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे अपना अस्थाई दांत खोना शुरू कर देते हैं। फिर आपका परमानेंट सेट क्या होता है, जी हाँ, परमानेंट सेट यानी होता है अस्थाई, आपका वो हमने पढ़ा था अस्थाई, अस्थाई, और ये हमारा अस्थाई है, ये हमारा परमानेंट सेट है, अस्थाई परमानेंट सेट। फिर आपका तो ये क्या है, देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट जाव, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक वयस्क के जबड़े में 32 अस्थाई होती है, जी हाँ, दांत होते हैं। फिर 16 ऑन द अपर जाव एंड 16 ऑन द लोअर जाव, यानी कि 16 ऊपर के जबड़े में होती है और 16 नीचे के जबड़े में होती है। ईच जाव कंटेंट फॉर इंसीजर टू कैनिन फॉर प्रीमोलर, और आपका 6 जो हो गया मोलर, मतलब कि इसमें प्रत्येक जबड़े में 4, सभी जबड़े में 4 क्या होता है, आपका इंसीजर होता है, 2 कैनिन होता है, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर होते हैं। अब आइए हम बात करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसीजर। तो सबसे पहले इंसीजर कौन सा दांत है, इंसीजर आपका दिया हुआ है, दीज आर फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ विच आर यूज्ड टू बाइट द फूड, मतलब ये क्या करता है कि आपका कृंतक, इंसीजर यानी होता है कृंतक दांत, यानी कि ये मुंह के सामने के स्पष्ट दांत होते हैं जिनका उपयोग द्विभोजन के लिए किया जाता है। दीज आर 8 इंसीजर प्रेजेंट इन द माउथ, यानी कि ये आपका 8 मुंह में होते हैं मौजूद दांत, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में। फिर आपका कैनिन, कैनिन यानी क्या होता है, द फोर कैनिन टीथ आर शार्प एट द एज यूज्ड फॉर टेयरिंग फूड, यानी कैनिन यानी क्या होता है, कैनिन यानी होता है कि कैनिन के दांत किनारों पर नुकीले होते हैं, जिनका उपयोग क्या किया जाता है, तो फाड़ने में किया जाता है, खाने को, भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। फिर आपका प्रीमोलर है, प्रीमोलर यानी द सरफेस ऑफ प्रीमोलर टीथ इज बोर्ड और विच इज यूज्ड टू ग्रेडिंग फूड, देयर आर 8 प्रीमोलर, तो ये भी 8 प्रीमोलर होते हैं, यानी कि प्रीमोलर यानी क्या होता है कि मुंह के आपका पिछले हिस्से के ये बड़े दांत होते हैं, मुंह के पिछले हिस्से के बड़े दांत होते हैं प्रीमोलर की सतह चौड़ी होती है जिसका उपयोग पीसने में किया जाता है। 8 प्रीमोलर है, तो ये प्रीमोलर कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे अगला कि मोलर की। तो आइए हम बात कर रहे हैं मोलर की। तो मोलर यानी आपका मोलर यानी क्या होता है कि दीज आर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ हेल्प चू फूड, यानी कि ये क्या करता है, मुंह के पिछले हिस्से में ये बड़े दांत भोजन को चबाने में मदद करता है। ह्यूमन हैव 2 मोलर, यानी इंसान में ये 12 मोलर होते हैं। फिर आपका बात करेंगे इसमें टंग की। जी हाँ, टंग क्या है, ये आपका जीव क्या है, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन टेस्टिंग, यानी कि टंग जो है, जीव जो है, एक पेशीय अंग है जो भोजन को चखने में मदद करता है स्वाद अनुसार। आप स्वाद चखते हैं तो अपने जीव से। इट इज कवर्ड विथ ए काउज मेम्ब्रेन एंड हैज टेस्ट बड ऑन द सरफेस, यानी कि ये क्या करता है, मुंह आपका जीव जो हो गया, जीव क्या करता है, यह एक श्लेष्मा झिल्ली से ढका होता है और इसकी सतह पर स्वाद कलियाएं होती है। फिर दी टेस्ट बर्ड हेल्प टू टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट, सॉर, सैल्टी एंड बेटर,
फिर ये क्या करता है आपका, और ये स्वाद कलियाएँ, और ये स्वाद कलिकाएँ होती है। ये स्वाद कलिकाएँ विभिन्न प्रकार के स्वाद है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद लेने में मदद करती है आपकी जीभ। जी हाँ दोस्तों, जीभ। तो जीभ का वीडियो बना दिया है यशवीर सर ने, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। द टंग्स परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस लाइक टेस्टिंग ऑफ फूड, हेल्पिंग इन मास्टिकेशन ऑफ फूड, स्लोइंग एंड स्पीकिंग। यानी इसका मतलब होता है कि ये जो आपका है कि जब जीभ कई कार्य करती है, जैसे भोजन का स्वाद लेना, भोजन को चबाने में मदद करता है और निगलने में मदद करता है आपका जीभ। अब हम बात करेंगे ओएसोफागस की, ओएसोफागस। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, ओएसोफेगस यानी होता है कि अनुप्रणाली, अनुप्रणाली यानी इन द माउथ, यानी कि मुंह में। देयर आर टू ओपनिंग, यानी कि दो उद्घाटन होते हैं। यानी कि आप जानते हैं आपका मुंह है तो मुंह का आप ओपन करते हैं मुंह, तो ऊपर वाला होता है और नीचे वाला होता है, आप जानते हो ना। ठीक है, तो यही आपका अनुप्रणाली कहलाता है। फिर आपका 1 फॉर द पैसेज ऑफ एयर वाइन पाइप, यानी और एंड द अदर फॉर द पैसेज ऑफ फूड पाइप और ओएसोफेगस, यानी इसका मतलब होता है कि और दूसरा भोजन के मार्ग के लिए मुंह भोजन नली या अनुप्रणाली भोजन ग्रास नली के माध्यम से एक तरंग जैसी गति के साथ नीचे की ओर जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, फूड मूव डाउन थ्रू द ओएसोफेगस विथ ए वेव लाइक मूवमेंट, जो अभी मैंने बताया कि भोजन ग्रास नली के माध्यम से एक तरंग जैसी गति के साथ नीचे की ओर जाता है। फिर आपका दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस द लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस इन द स्टमच। तो यानी कि इस आंदोलन को पेरिस्टलिस्ट कहा जाता है। अनुप्रणाली का निचला सिरा पेट में समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि स्टोमेच, स्टोमेच की बात कर लो, यानी पेट की बात कर लो। ये रहा आपका स्टोमेच। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पेट की बात करेंगे। तो आइए, तो इट इज ए मस्कुलर जेल शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर पार्टियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यानी कि यह एक पेशीय जे आकार की बैग जैसी संरचना होती है। समझ में आया, जे आकार की बैग जैसी संरचना होती है। फिर ये क्या है, जहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। फिर आपका जो द स्टोमच कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम, यानी कि पेट एक बार में 2 लीटर खाना रख सकता है, उससे ज्यादा मत खाना। फिर आपका दिया हुआ है दी वॉल मसल्स ऑफ द स्टोमच हेल्प चर्न्स फूड एंड कन्वर्ट इनटू ए सेमी सॉलिड पेस्ट नाउन एज चाइम। इसका मतलब होता है कि पेट की दीवार की मांसपेशियां भोजन को मथने में मदद करती है और इसे एक अर्ध ठोस पेस्ट में बदल देती है। चाइम कहा जाता है, जिसे चाइम कहा जाता है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि हमारा टाइम कहाँ खत्म हुआ, यहाँ। फिर द वॉल्स ऑफ द स्टोमच कंटेन मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच रिलीज गैस्ट्रिक जूस दैट हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी इसका मतलब होता है कि पेट की दीवारों में लाखों गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है जो गैस्ट्रिक जूस छोड़ती है, जो प्रोटीन के तोड़ने में मदद करती है। फिर आपका दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड्स एसिड सच एज HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन फूड मुस्काउस दैट प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंजाइम। इसका मतलब होता है कि पेट की दीवार में लाखों गैस्ट्रिक जूस में एसिड जैसे HC, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है जो एंजाइम आपका पेप्सिन के सक्रिय और भोजन पर बैक्टीरिया संश्लेषण मानव पाचन तंत्र को पेट की आंतरिक परत को एसिड की क्रिया से बचाया है और एंजाइम पेट में आंशिक रूप से पच जाता है और फिर छोटी आंत में जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा, यानी कि क्या किया जाता है आपका फूड गेट पार्टियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमच एंड देन पासिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या किया जाता है कि इसको यानी और एंजाइम पेट में आंशिक रूप से पच जाता है। फिर आपका दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। अब आइए हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। यहाँ दोस्तों, यानी कि छोटी आंत की बात करेंगे। इट इज ए लॉन्ग नैरो कॉइलेड ट्यूब, यानी कि यह एक लंबी सक्रिय कुंडलित नली होती है। फिर आपको जो दिया हुआ है सेमी डाइजेस्टेड फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका
अद्र पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि इट रिसीव जूस फ्रॉम लीवर, पैनक्रीज एंड अदर इंटेस्टिनल ग्लैंड विच सेक्रेट वेरियस एंजाइम टू एक्ट ऑन डिफरेंट फूड पार्टिकल। इसका मतलब होता है कि आपका होता है कि यह आकृतियां आग्नेय और अन्य आंतों की ग्रंथियां से रस प्राप्त करता है जो विभिन्न खाद्य कणों पर कार्य करने के लिए विभिन्न एंजाइम का स्राव करता है। फिर आपको जो दिया हुआ है कि लीवर सेक्रेट वाइल जूस एंड पैनक्रीज सेक्रेटेस्ट पैनक्रिएटिक जूस। इसका मतलब होता है कि यकृति पीत रस का स्त्रावरण करता है और आग्नेयाशी रस का स्त्रावरण करता है। फिर आपको जो दिया हुआ है कि these along with other digestive juice break down the complex food molecules into simpler form, water soluble molecules that can be digested and absorbed by the body। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसका मतलब होता है कि ये अन्य पाचक रसों के साथ जटिल खाद्य अणुओं को सरल रूपों पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ देता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं शरीर द्वारा पचा और अवशोषित किया जा सकता है। एब्सॉर्प्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अवशोषित छोटी आंत में भी होती है। फिर आपका द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलिया। इसका मतलब होता है कि छोटी आंत की भीतरी दीवार में कई उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। फिर आपका दिया हुआ है दीज आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ, यानी कि ये एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो दिया हुआ है फाइन ब्लड कैपिलरीज विच हेल्प एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड, यानी कि दीवारों में कई उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें विलिया कहा जाता है। यह आपका एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक रक्त केशिकाएं जो रक्त में पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं उन्हें करने में मदद करती है। तो ये हमने आपको समझा दिया है। फिर आपका दिया हुआ है कि द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आर कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एसिमिलेशन। इसका मतलब होता है कि अवशोषित पोषण तत्वों को रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, आत्मसात करने के लिए जाया जाता है। फिर आपका दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है। इज ए वाइड मस्कुलर ट्यूब द डाइजेस्टेड फूड पैसेज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द यूनि डाइजेस्टेड वेस्ट गेट resorbed by the body. The waste now almost solid is moved to the last part of the लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यह एक विस्तृत पेशीय नली होती है। अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। अपचित कचरे में मौजूद अधिकांश पानी शरीर द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। फिर आपका जो दिया हुआ है अवशिष्ट जो अब लगभग ठोस है बड़ी आंत के अंतिम भागों में ले जाया जाता है। दी रेक्टम टर्मिनेट्स इन द एनस। इसका मतलब होता है कि मलाशय गुदा में समाप्त होता है। फिर ये हमने समझ लिया। फिर आपका यहाँ पर एनस जो दिया हुआ है, एनस को भी समझ लीजिए। यूनिट डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फेसेस इन द थ्रून आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, यानी कि क्या होता है कि गुदा। तो गुदा यानी क्या होता है कि अपाच भोजन मल के रूप में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लैंड ग्रंथियां की। तो अब आइए हम बात करेंगे ग्लैंड की। जी हाँ दोस्तों, ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ग्रंथियां, तो ग्लैंड आर स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी विच रिप्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, यानी इसका मतलब होता है कि ग्रंथियां शरीर में विशेष अंग है जो पाचक रस का उत्पादन करते हैं, जो भोजन को सरल रूपों में तोड़ने में मदद करती है। Some important glands involved in the digestive system are salivary gland, liver and pancreas। इसका मतलब होता है कि पाचन तंत्र में शामिल कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, यकृति हो गया और आग्नाशय हैं। फिर आपको जो दिया हुआ है कि these glands release various enzymes to help break down complex organic molecules into simple molecules। इसका मतलब होता है कि ये ग्रंथियां साधारण मोल को तोड़ने में मदद करने के लिए विभिन्न एंजाइम छोड़ती है। फिर ये समझ में आ गया। अब आइए हम बात करेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड की, यानी कि लार ग्रंथियां। तो सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज सैलिवा विच कंटेन एन एंजाइम एमाइलेस।
तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि लार ग्रंथियां लार छोड़ती है, जिसमें एक एंजाइम और एक एमाइलेज लार ग्रंथि होता है। फिर आपका समझ में आया? फिर आपका दिया हुआ है दिस सेलिवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। इसका मतलब होता है कि आपका यह लार युक्ति एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। अब आइए हम बात करेंगे कि लीवर के बारे में। अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड इज रेडिश ब्राउन इन कलर, यानी कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका रंग लाल भूरे रंग का होता है। इट सीक्रेट्स वाइल जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए वाइल डक्ट। इसका मतलब होता है कि यह पीत नली के माध्यम से पीत रस को छोटी आंत में स्रावित करता है। अब आइए हम यहाँ पर लिखा हुआ है जो बात करेंगे कि द वाइल जूस ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। इज दैट फैट इज आपका दिया हुआ है दैट इज फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल। इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है पीत रस बड़े वसा अणुओं को छोटे वसा अणुओं में तोड़ देता है। मतलब कि अर्थात वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज एमुल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी इसे वसा का पाइसीकरण कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है जस्ट बिलो द लीवर इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैल ब्लैडर विच स्टोर्स एक्स्ट्रा वाइल जूस। इसका मतलब होता है कि आकृति के ठीक नीचे पित्तशय नामक एक छोटी संरचना होती है जो आंतरिक आपका पीत रस को संग्रहित करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे वो है पेनक्रीज की, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे अग्नाशय की। तो अग्नाशय क्या है? दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, यानी कि यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज येलोविश इन कलर। ये आपका क्या है कि यानी कि क्या होता है कि यह पीले रंग का होता है। इट इज रिलीज पैनक्रिएटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए पैनक्रिएटिक डक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि यह क्या करता है? यह अग्नाशय वाहिनी के माध्यम से अग्नाशयी रस को छोटी आंत में छोड़ता है। फिर पैनक्रिएटिक जूस कंटेंट एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट। इसका मतलब होता है कि अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा को तोड़ने के लिए एंजाइम होते हैं, कि वो है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, यानी कि जुगाली करने वालों में पोषण। तो रूमिनेंट इज ए क्या लिखा हुआ है? हर्बीवोरस एनिमल दैट रेगुरगिटेट्स इट्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इन स्टेप। इसका मतलब होता है कि जुगाली करने वाले एक शाकाहारी जानवर हैं जो अपना भोजन को फिर से पचाता है और इसे चरणों में पचाता है। क्या करता है? चरणों में पचाता है। फिर आपका जो दिया हुआ है रूमिनेंट्स इंक्लूड कैटल, गॉट, शीप और आपका कैमल्स और आपका लामास, जिराफ, डियर एंड एंटेलोप्स। तो ये सब क्या है? हमारे रूमिनेंट्स है। मतलब कि आपका उसमें सामने चौड़े दांत वाला मुंह चौड़ा होता है, यानी कि जुगाली करने वाले मांसपेशी मवेशी बकरी हो गए, जुगाली करने वाले मवेशी बकरी हो गए, भेड़ हो गए, आम हो गए। फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया? लामा हो गया, फिर आपका जिराफ हो गया, हिरन हो गया, मृग हो गया शामिल। ये सब क्या है? हमारे ये रूमिनेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, जुगाली करने वाले जानवर हैं। अब दीज एनिमल्स रेगुरगिटेट देयर फूड दैट इज देन ब्रिंग द वेड फूड अप अगेन टू द माउथ फॉर च्यूइंग। ये जानवर अपने भोजन ले को पुनर्जीवित करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्जीवित करते हैं। ये निगले हुए भोजन को फिर से चबाने के लिए मुंह में ले आते हैं और उसको चबाते हैं। फिर आपका दिया हुआ है देयर टीथ हेल्प देम पल्क लिव एंड पुल आउट ग्रास। ये दांत उन्हें पत्ते तोड़ने और घास निगलने में मदद करते हैं। फिर आपका है रूमिनेंट्स ऑल्सो हैव ग्रिंडिंग टीथ टू च्यू फूड, यानी जुगाली करने वालों के पास खाना चबाने के लिए भी दांत पीसने होती है। समझ में आया? The ruminants first swallow food and regurgitate a semi-digested form known as curd, यानी कि जुगाली करने वाले सबसे पहले भोजन को निगलते हैं और एक अद्र पचाने वाले इज्जूस आम को पुनः उत्पन्न करते हैं जिसे कर्ड कहा जाता है। Then the chew the curd thoroughly, this process is called ruminants, यानी कि आपका फिर वे कर्ड को अच्छी तरह चबाते हैं। इस प्रक्रिया को रूमिनेंस कहा जाता है। रूमिनेंट्स स्टोमच हैज़ 4 चैम्बर, यानी इसका मतलब होता है कि जुगाली करने वाले के पेट 4 कक्ष होते हैं। तो आपका 4 कक्ष कौन है? फर्स्ट आ जाता है रुमेन। दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। द स्लोवेड फूड फर्स्ट गोes here and in
पार्टियली डाइजेस्टेड इनटू कड। इसका मतलब होता है यह सबसे बड़ा कक्ष है और इसका उपयोग भोजन के भंडार के लिए किया जाता है और आंशिक रूप से कड़े में पच जाता है। अब हम बात करेंगे रेक्टिकुलम। दिस चैम्बर लुक लाइक ए हनीकॉम्ब। इट रिटर्न दी curd back to the mouth for ruminants. After ruminants the food is swallowed again and digested further। इसका मतलब होता है कि यह कक्ष छत्ते की तरह दिखता है, यह जुगाली करने वाले के मुंह में वापस कर देता है। अफवाह के बाद भोजन फिर से निगल लिया जाता है और आगे बच जाता है। तो अब यह हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे ओमेशम की। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर वेयर एक्सेस वाटर इन फूड इज एब्जॉर्ब। यानी कि इसका मतलब होता है कि यह सबसे छोटा कक्ष है जहां भोजन में आंतरिक पानी अवशोषित होता है। जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हमने पढ़ा इधर, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है, ठीक है। अब हम एवोमासम के बारे में जानेंगे। दिस इज द ट्रू स्टोमच वेयर गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड टू aid digestive. The food is then sent to the small intestine for the absorption of nutrition। इसका मतलब होता है कि यह असली पेट है जहां पाचन की सहायता के लिए गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है। भोजन को पोषण तत्वों के अवशोषण के लिए छोटी आंत में भेजा जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड सेल्यूलोज विच इज नॉट डाइजेस्टिव बाय ह्यूमन। इसका मतलब होता है कि घास और अन्य पौधे में सेल्यूलोज नामक की कार्बोहाइड्रेट होती है जो मनुष्य द्वारा पचता नहीं है। बट रूमिनेंट्स आर एबल टू डाइजेस्ट cellulose because they have cellulose digesting bacteria and protozoa living symbiotically in a part of their digestive system called केशम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लेकिन जुगाली करने वाले सेल्यूलोज को पचाने में सक्षम होता है क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उनके पाचन तंत्र के एक हिस्से में सहजीवी रूप से रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब फिर दिया हुआ है दिस साइम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प रूमिनेंट डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड गेट फूड एंड सिल्टर इन रिटर्न फ्रॉम द रूमिनेंट्स। यानी कि इसका मतलब होता है ये सहजीवी जीवाणु जुगाली करने वाले और सेल्यूलोज को पचाने में मदद करते हैं और जुगाली करने वालों में बदले में भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।